नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बीच पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर असम में डेरा डाले हुए बागी विधायकों का समूह 24 घंटे में मुंबई लौटता है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मामले पर चर्चा करता है तो शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार छोड़ने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे वर्तमान में शिवसेना के 37 बागी विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। इस घटनाक्रम ने शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि एमवीए सरकार में एनसीपी और कांग्रेस भी साझेदार हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल ने कहा है कि उन्होंने बागी विधायक एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को सदन में शिवसेना का विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर शिवसेना के बागी विधायक संजय शिरसाट ने मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया है कि शिवसेना विधायक 2.5 साल से अपमान का सामना कर रहे थे, जिसके चलते मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाने का कदम उठाया। इस पत्र को एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये शिवसेना के विधायकों की भावनाएं हैं। उधर कांग्रेस ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विश्वास है और भाजपा राज्य में अस्थिरता पैदा करने की अपनी मंशा में सफल नहीं हो सकेगी। अन्ना द्रमुक के समन्वयक ओ पनीरसेल्वम पार्टी की आम परिषद में सदस्यों के एकल नेतृत्व की मांग पर अड़े रहने और उनके प्रतिद्वंद्वी और संयुक्त संयोजक ई के पलानीस्वामी का पक्ष लिए जाने के बाद बैठक छोड़कर चले गए। पलानीस्वामी के समर्थकों ने जैसे ही उन्हें एक सजा हुआ ताज, एक तलवार और राजदंड भेंट किया, पनीरसेल्वम और अन्ना द्रमुक उप सचिव वैथिलिंगम समेत उनके समर्थक बैठक से चले गए। शोरगुल के बीच आम परिषद की बैठक 40 मिनट तक चली। बैठक के दौरान एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गई और गाली गलौज भी की गई। देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी की नजर त्रिपुरा के टाउन बारदोवाली सीट पर है, जहां से मुख्यमंत्री माणिक साहब मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में हुए विधानसभा और लोकसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना रविवार को की जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्यातकों और उद्योग जगत से अपने लिए दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्य तय करने तथा इसे हासिल करने के लिए सरकार को जरूरी सुझाव देने को कहा है। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करने के मौके पर कहा कि निर्यात किसी देश को विकासशील से विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोदी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर विभिन्न बाधाओं के बावजूद देश का निर्यात वस्तु और सेवा का 670 अरब डॉलर रहा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गजरौला क्षेत्र में गुरुवार सुबह हरिद्वार से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिससे उस पर सवार 10 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 7 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के मालामुड़ इलाके में हुआ। वाहन में हरिद्वार से स्नान कर लौट रहे 17 श्रद्धालु थे। वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराया, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मोदी ने कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उल्लेखनीय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कट्टर आलोचक थे। आवश्यक परमिट के बिना जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 1953 में कश्मीर में नजरबंदी के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट की जरूरत का भी विरोध करते थे। प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के मुताबिक अंजलि चतुर्वेदी अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। चतुर्वेदी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के पद पर नामित किया गया है। अंजलि चतुर्वेदी ने अपने करियर के दौरान सरकार की तीनों शाखाओं में काम करने के साथ ही निजी प्रैक्टिस भी की है। भारतीय फुटबॉल टीम को एशियाई कप क्वालिफिकेशन में प्रभावशाली प्रदर्शन का फायदा गुरुवार को जारी ताजा फीफा विश्व रैंकिंग में मिला, जिसमें वह 2 पायदान के फायदे से 104वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के 1 पायदान नीचे है, जो इस महीने के शुरू में अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में कोस्टारिका से 0-1 से हारने के कारण विश्व कप में जगह बनाने से चूक गया था।
एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत पहले की तरह 19वें स्थान पर बना हुआ है। ईरान कुल 23वें स्थान और AFC देशों में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम ने इस महीने की शुरुआत में एशियाई कप क्वालिफिकेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ग्रुप डी में अपने तीनों लीग मैच जीतकर 2023 में होने वाले 24 टीम के फाइनल्स में जगह बनाई। विश्व रैंकिंग में ब्राजील शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद बेल्जियम, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क का नंबर आता है। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी रही और BSE सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर बंद हुआ। IT और बैंक शेयरों में लाभ के साथ बाजार में तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 443.19 अंक यानी 0.86% की बढ़त के साथ 52,265.72 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 143.35 अंक यानी 0.93% चढ़कर 15,556.65 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।